नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वीके वर्ड्स गुरु में। माधव ने अपने जीवन में कई मुश्किलें झेली थीं, लेकिन पहली बार उसे किसी को मनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी। आराधना, जिसे उसने खुद अपने जीवन से दूर किया था, अब उसकी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। सच सामने आने के बाद माधव को एहसास हुआ कि उसने आराधना के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। दादी की बातें उसके दिल में गूंज रही थी। आराधना चाहती तो कब की जा सकती थी, लेकिन उसने पत्नी का धर्म निभाया। इस एहसास ने माधव को झकझोर दिया और उसने ठान लिया कि वह हर हाल में आराधना को वापस लाएगा। माधव ने आराधना से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने बिना सुने ही उसे नजरअंदाज कर दिया। यह देखकर माधव समझ गया कि उसे माफी के लिए केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा। माधव ने पूरे परिवार के लिए मुंबई के खास व्यंजन मंगवाए, लेकिन आराधना बिना खाए ही उठ गई। दादी ने उसे रोक लिया, लेकिन उसने माधव को कोई भाव नहीं दिया। माधव ने आराधना की संस्कृति से जुड़ने के लिए मराठी सीखने का फैसला किया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसने टूटी फूटी मराठी में कहा, माझ्या मनापासून तुला प्रेम करतो आराधना। मला माफ कर। आराधना चौंक गई, लेकिन चुप रही। माधव ने शादी की पुरानी यादें, तस्वीरें और वीडियो प्रोजेक्टर पर दिखाए। आराधना की आंखें नम हो गईं। माधव ने धीरे से पूछा, क्या हम फिर से वैसे ही बन सकते हैं? आराधना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पहली बार उसने उसे नकारा भी नहीं। यह एक नई शुरुआत थी, जहां माधव अपनी गलतियों को सुधारकर आराधना को फिर से अपना बनाने की कोशिश कर रहा था। अब देखना यह है कि क्या उसकी यह मेहनत रंग लाएगी।